Good morning students, welcome back in our online class. So today we will start a new chapter of science, that is chapter number 5, separation of substances. So first of all, a definition occurs like what is matter. Matter क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ matter means क्या होगा? Anything, कोई भी चीज which occupies space, जो space को cover करता है. जैसे अगर आपने कोई बुक है वो एक टेबल पे रखा है, तो वो बुक क्या कर रहा है? टेबल के स्पेस को कवर कर रहा है. तो वो क्या हो गया? एक मैटर है, क्योंकि वो स्पेस को कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है. एंड हैज मास इज टर्म एज मैटर. ठीक है, मास मीन्स अब आपको बुक को हटाने के लिए उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो फोर्स अप्लाई करोगे तो बुक आपके ऊपर क्या करेगा? रिवर्स फोर्स डालता है, मतलब वो अपनी जगह से हटने के लिए क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करेगा, हमारे फोर्स को जो है अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा. मतलब अगर एक टॉय कार होती है, आपको उसको मूव करना है तो आप उसको क्या करोगे? पुशिंग फोर्स लगाते हो. लेकिन वो टॉय कार भी मूव होने में क्या होता है? थोड़ा टाइम लगता है. इसका मतलब उसका खुद का भी क्या होता है? वेट होता है. तो वेट एंड मास इज बोथ आर डिफरेंट थिंग, बट मास हम ये कह सकते हैं उसकी बॉडी में जो जो चीजें प्रेजेंट होती है वो क्या होता है? राइट, मास. जैसे बुक का एग्जाम्पल लिया तो उसके अंदर पेपर्स है, वो क्या हो गए? मास हो गए. ठीक है, so it is termed as matter. तो matter क्या हो गया? Anything which occupies space and has mass. दो क्वालिटी होती है इसके पास, जो स्पेस कवर करता है और मास को कंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. Now matter is broadly divided into two major groups, that is pure और impure matter. तो मैटर को जो है वो दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, that is pure एंड इम्प्योर. इम्प्योर मैटर भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं. सो फर्स्ट, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. यानी कि एक सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस. अब आप बोलेंगे व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल. तो एटम क्या होता है? जैसे एक टेबल है या फिर हम एक ग्रीन बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो जो बोर्ड है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का पूरा बोर्ड तो क्या हो गया? एक मैटर है, क्योंकि इसने स्पेस कवर कर रखा है और इसके पास में मास भी है. लेकिन इस मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, लाइक दिस, सबसे छोटा पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? ये हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दिस इज नोन एज एटम. तो इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एटम. और बहुत सारे एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. तो अब ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्योर सब्सटेंस तब होता है जब एक ही टाइप के एटम हो या फिर पूरा एक मॉलिक्यूल हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस. जैसे पूरा ग्रीन बोर्ड है तो ये ग्रीन ग्रीन कलर के एटम से मिलकर बना हुआ एक ही केमिकल है इसके अंदर. इसका मतलब ये कैसा है? प्योर सब्सटेंस है. सो नाउ इट इज आइदर एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? जो एक ही टाइप से बना हुआ, जैसे कार्बन. तो इसमें सारे एटम कौन से होंगे? कार्बन के होंगे. एंड हाइड्रोजन, तो सारे एटम्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के ही होंगे. और कंपाउंड, शुगर या सॉल्ट. तो शुगर क्या होता है? शुगर का भी एक फॉर्मूला होता है और सॉल्ट का भी केमिकल फॉर्मूला होता है, जो हम हाई क्लासेस में रीड करेंगे. बट आपको अभी ये याद रखना है कि प्योर सब्सटेंस मीन्स क्या होता है? जो सिर्फ एक एटम या फिर सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज प्योर सब्सटेंस. सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या गुण होते हैं उनके, उसके बारे में रीड करेंगे. द फर्स्ट वन इज इट कांट बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मींस. यानी कि सॉल्ट है, ठीक है. अब सॉल्ट को आप अलग अलग कर सकते हो क्या? सॉल्ट में कुछ ऐसा है कि आप उसके एक पार्टिकल को उठाकर उससे डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो या एक दूसरे से अलग कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. तो हम इसे क्या कहेंगे कि प्योर सब्सटेंस जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के अंदर सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द फिजिकल मींस. नाउ द सेकंड वन इज इट इज होमोजीनियस. होमोजीनियस मींस क्या होता है? कभी भी अगर सेम काइंड आ जाए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है सेम काइंड ऑफ एटम, तो जब भी सेम वर्ड आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? होमोजीनियस. एक जैसे अगर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्योर, या फिर हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस.
तब भी वैसे ही होगा। एक टेबल बन रहा है तो वो सेम वुडन की बनेगा और दूसरा टेबल बनेगा तो उसमें भी वही वुडन काम आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, ये होमोजेनियस होता है। इसका मतलब प्योर सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर सारा रेशियो जो होता है वो इक्वल होगा। नाउ इट हैज डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन। डिफाइनेड का मतलब होता है फिक्स्ड। इसका कंपोजिशन कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब जैसे कि अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O। इसका मतलब इसमें क्या हो गया कि ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसका मतलब क्या, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। फिक्स फॉर्मूला है, इसलिए आपने क्या लिखा है, इट हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। नाउ it has definite properties like melting point and boiling point। यानी कि इसके पास में फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मींस क्या होता है, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे आइस है, आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो गया तो वो एक फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट मींस क्या है कि वाटर को बॉइल किया और वो गैस में कन्वर्ट हो गया। कोई भी लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तब उससे हम क्या कहते हैं, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग, और अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इनका जो है वो फिक्स प्रॉपर्टीज होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, प्योर सब्सटेंस के लिए बात कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब आता है प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल क्या होंगे, सो लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, वाटर, सॉल्ट, सुगर एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं या फिर मिक्सचर क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो ये कैसा होगा, ये हमेशा एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना होता है तो हम इसे बोलते हैं प्योर। अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर कोई चीज बनी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर। These substances are called the component। और जो भी substances इसमें यूज होंगे 2 या 2 से ज्यादा, उन substances को हम क्या कहते हैं, component या constituents। Components can be mixed in any proportion। और components कैसे भी mixed हो सकते हैं, कोई भी proportion में, जैसा आप चाहो उसको मिला सकते हो। Like example, a cup of tea। अब कप ऑफ टी के अंदर क्या होता है, टी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, टी लीव्स चाहिए होती है, शुगर, मिल्क एंड वाटर। तो ये सब का मिक्सचर है, इसलिए आप क्या बोलते हो, कप ऑफ टी क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। और इन सारे कंपोनेंट को जो है वो हम फिजिकल मीन्स से अलग कर सकते हैं। जैसे आप अगर हम घर पर लेकर आते हैं, गेहूं लेकर आता है, ठीक है, अब गेहूं के अंदर जो है कुछ सैंड पार्टिकल्स भी आते हैं, कुछ छोटे छोटे स्टोन्स भी आते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से अलग करते हैं। मम्मी करती ना, पहले इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छानेंगे, उसके बाद में हम उसे क्या करते हैं, जो बड़ा बड़ा कचरा होता है वो तो निकल जाता है, फिर जो गेहूं होते हैं हम उसे हैंड पिकिंग करते हैं। हैंड पिकिंग मेथड मतलब उसमें से जो भी छोटे छोटे स्टोन होते हैं या फिर कोई और आ गया है पार्टिकल, की दाल आ गई है या कुछ और मिक्स हो गया तो हम उसको अलग कर लेते हैं, तो वो सारा क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इम्प्योर सब्सटेंस को अलग करने के लिए जो भी मेथड्स आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीड करेंगे। सो थैंक यू एंड नाउ यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑल मैटर। तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है और आपको ये सब लिखना है।